बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिरारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बैठे आप सभी भक्त परिवार। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। आनंदम कृपा फाउंडेशन परिवार औरिया के द्वारा आयोजित शिव महापुराण की कथा का पावन पुनीत आज चौथा दिवस प्रारंभ हो चुका है। गंगा मैया के पावन तट से, देवभूमि हरिद्वार से, उत्तराखंड से महाराष्ट्र के अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से ये कथा लाइव प्रसारण में पहुंच रही है। श्री अंकुश जी महाराज, जिन भक्त परिवारों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके इस कथा का दान आप कीजिएगा। आपके अपने परिवार के लोग, उन सभी वैष्णव जन परिवारों तक कथा पहुंचे, ऐसा हम सभी भक्तों का भाव है। इस मंच के माध्यम से हरिद्वार देवभूमि मां गंगा के पावन तट से हम सभी अभी तक भोलेनाथ के दरबार में बैठकर, भोलेनाथ के सानिध्य में बैठकर शिव महापुराण की कथा का आनंद प्राप्त कर रहे थे। और आज हम, और हो सकेगा तो आज से निरंतर 4 दिन, जैसे इंद्रदेव की कृपा रहेगी, गंगा मैया का सानिध्य रहेगा, भोलेनाथ की कृपा रहेगी, तो 4 दिन मां गंगा के ही पावन तट से शिव महापुराण की कथा का आनंद हम और आप सभी वैष्णव जन परिवार प्राप्त करेंगे। पूज्य महर्षि से जुड़ने के लिए, सेवा प्रकल्प करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भक्त परिवार औरिया की दिव्यधारा यमुना जी के पावन तट पर विश्व का एकमात्र लड्डू गोपाल का मंदिर पूज्य महर्षि के पावन सानिध्य में बन रहा है, जिसके सुंदर मंदिर के दरबार का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, जहां पर लगभग 9 दिन का आयोजन औरिया की दिव्यधारा पर मनाया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण 9 दिन आस्था टीवी के माध्यम से भगवत कथा का रहेगा। जो भी भक्त परिवार पूज्य महर्षि के सुंदर सेवा प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उस मंदिर का दरबार का दर्शन करना चाहते हैं, तो आस्था टीवी के माध्यम से 26 तारीख से अगस्त से 3 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन रहेगा और लड्डू गोपाल का प्रागट्य उत्सव रहेगा, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव रहेगा। तो आप सभी भक्त परिवार आस्था टीवी के माध्यम से उस कथा का अपने घर पर बैठकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गया जी धाम में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर पूर्वजों के प्रति निमित्त तर्पण श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ और ब्राह्मण भोजन रहेंगे। जो भक्त परिवार ऑनलाइन आप सेवा राशि लिखाकर मूल पाठ के यजमान बनना चाहते हैं, आप सभी भक्त परिवार हमारे जो कार्यालय के नंबर हैं आनंदम कृपा फाउंडेशन परिवार के, उन पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ आप बिठा सकते हैं। जिस दिन आपके पूर्वजों की तिथि है उस दिन ब्राह्मण भोजन और तर्पण भी आप करा सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे जो कार्यालय के नंबर हैं उन पे आप संपर्क स्थापित करें और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, निरंतर आप सेवाओं से जुड़कर अपनी नेक कमाई का अंशदान प्रभु श्री लड्डू गोपाल की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आप उनका घर बैठे पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो आइए, आज हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि माँ गंगा के पावन तट से, देवभूमि हरिद्वार से माँ गंगा की पावन गोद में बैठकर ही आज शिव महापुराण की कथा से जुड़ने का सुंदर अवसर मिल रहा है। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आज के चौथे दिन की कथा महोत्सव में पूज्य महर्षि के पावन सन्निधि में सुंदर मंगलाचरण के साथ अब हम प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ उठाकर बोलिए गंगा मैया की, शिव महापुराण की,
हर हर महादेव। श्री राम राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्रीवक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। देयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम्। भृत्यारथिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् श्रीवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंसः। प्राण समये कपवात विद्धि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतश्च। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। जय श्री सीताराम। नमः
नमः पार्वती पद हर हर महादेव। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। परमात्मा स्वरूप परम आराधित श्री शंकर भगवान आदिदेव महादेव की पावन कृपा के फल स्वरूप हम सब भगवान की दिव्य भुवन पावनी गौरव गाथा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करने जा रहे हैं। मैं व्यासपीठ से सर्वप्रथम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम नमन करता हूँ एवं शंकर भगवान आदिदेव महादेव को प्रणाम वंदन करते हुए माँ गंगा के चरणों को प्रणाम करते हुए उनकी गोद में विराजमान होकर उनकी आज्ञा लेकर के श्री शिव महापुराण की पावन कथा प्रारंभ करूं एवं आप सभी पधारे हुए भक्तों को मैं व्यासपीठ से श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपाणी इस भावना से आप सभी को वंदन करता हूं। सबको प्रणाम। माँ गंगा की कृपा हम सबको श्री शिव महापुराण की कथा के रूप में प्राप्त हुए। आओ मिलजुल कर प्रथम हम सब गाएं महादेव का पावन नाम, तदोपरांत भगवान की पवित्र भुवन पावनी गौरव गाथा में बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से प्रवेश करेंगे सभी भाव से।
जटाधराय शिव गंगाधराय जटाधराय शिव गंगाधराय जटाधराय शिव गंगाधराय जटाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हे गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः सभी का हर हर महादेव शिव हर हर भोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय जटाधराय शिव गंगीलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानीलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप आदिदेव महादेव की पावन कृपा के फल स्वरूप भगवान शंकर की पावन दिव्य कृपा एवं माँ गंगा की पवित्र धारा पवित्र गोद जिसमें विराजमान होकर हम आप सब आज बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से
गंगा मैया की गोद में विराजमान होकर कथा श्रवण करने के लिए विराजित हुए हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ किसको किसको अच्छा लग रहा है? लग रहा है ना अच्छा? अच्छा, अब ये बताओ किसको किसको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा, कमर दुख गई है इसलिए कह रहे महाराज अब हमें तो मेहनत करनी पड़ी है तो अब, लेकिन देखो मेहनत तो हमारी पूरी टीम कर रही है। हमारे मिश्रा भैया हैं और जो भी आकांशु है, कनक भैया हैं, विशाल है, ये सब लगे हुए हैं जितने भी। हाँ अच्छा, तुम लोगों ने भी, राहुल भी है, मोहित भी है, निशांत भी है, श्याम जी सब हैं, छोटू भी है, सब है। पर आनंद आप लोग ले रहे हो हैं? अच्छा, आप लोगों ने तो नहीं उठाया कुछ भी, यही लोग बेचारे लेके आए, यही जाएंगे लेके। अच्छा, अगर गंगा मैया की गोद बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाए, मैं आपको सत्य कहता हूं, गंगा जी के किनारे अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो इसमें आपका अतिशय पुण्य है, हजारों गुना पुण्य है। कथा तो वैसे भी गंगा के ही किनारे थी, पर ये और किनारा, बिल्कुल हम गंगा जी की गोद में आ गए हैं। पुराने जमाने में जब कथाएं होती थी तो पहले घाट देखा जाता था, पहले तट देखा जाता था कि किस तट पर कथा की जाए। पर अब हम लोग तट नहीं देखते हैं, अब व्यवस्था देखते हैं। कहाँ एसी मिले, कहाँ कूलर मिले, कहाँ बहुत अनुकूल व्यवस्था मिले है। हमारी पुरातन परंपरा यही रही है कि हमेशा साधु सन्यासियों ने, सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, यहाँ अपने ऋषि के क्षेत्र में ही, जब आप यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर जाएंगे आगे, तो जिस घाट पर सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी वो घाट अभी भी है, आनंद नाम का तट है। यही इसी धारा में जब आप ऋषिकेश की ओर जाएंगे उस समय की, अच्छा ये बताना, क्या उस समय व्यवस्थाएं नहीं हो सकती होंगी? जब बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना बिजली के उड़ने वाले विमान हो सकते होंगे, और जैसे ही आप उठेंगे थोड़ा सा हाथ लगाया तो सब बालू, गंदा भी नहीं होने देती है, बालू की ये विशेषता है। तो हम आप मां गंगा की गोद में विराजमान होकर के, हम तो इस जहां पर बैठे हैं हम इसको भी बालू ही मान रहे हैं, हम इसको भी बालू का ही रूप दे रहे हैं। और सत्य है, वे बड़े भाग्यशाली हैं जिनका मन ऐसे स्थान पर लगता है, और वे बड़े अभागे हैं जिनका मन यहाँ से भागता है। अब सोचो जरा, हरिद्वार आओ फिर मन भागे कि नहीं नहीं अब इधर नहीं, तो फिर कहाँ मन लगेगा? भाग्यशाली हैं आप। और जिनका यहाँ भी मन ना लगे, जो यहाँ भी दुख होवे, तो फिर राम जी जाने उनका क्या होगा। बोलो हर हर महादेव, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ का तो आनंद वैशिष्ट्य अलग है। कल आप हम सब ने पार्थिव शिवलिंग की महिमा श्रवण की। भगवान आदिदेव महादेव ने पार्थिव शिवलिंग कैसे कैसे उनकी पूजा करनी है, कैसे कैसे आराधना करनी है, कैसे कैसे उनकी पूजा में क्या क्या चढ़ाना है, यह सब बताया गया। हमने आपने बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। और आज पावन पवित्र अवसर, जिसको गुप्त शिवरात्रि के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसमें की गई पूजा बहुत फल देने वाली है, और वो भी गंगा के घाट पर की जाए तो फिर अत्यंत पुण्यदायी हो जाएगी। तो आज वैसे तो अधिकांश जनों ने अभिषेक कर लिया है, पर मेरा शाम को ही अभिषेक रहेगा। मैं रात्रि में ही अभिषेक विशेष कर करता हूँ, अनुकूलता होती है, नहीं तो दिन में भी कर लेता हूँ, ऐसी कोई वैसे रात्रि में ही अभिषेक करने का। और आज तो शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में रात्रि का ही आनंद और आएगा, है ना? तो इसलिए विशेष यही रहेगा। और उनके पूरे परिवार ने किया, बहुत सुंदर सहस्त्रार्चन किया। ऐसा सौभाग्य ग्रहण कर सकते हैं इन शिवलिंग का अभिषेक करके। तो ये हमारा आपका सौभाग्य ही है, जिस सौभाग्य के प्रभाव से हम सब यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज आपने हमें पार्थिव शिवलिंग की महिमा तो सुना दी, हमने सुन लिया, समझ भी लिया, क्या चढ़ाना है, कितने शिवलिंग बनाने हैं, यह भी हमने सुन लिया। पर अब हमें 2 प्रश्न और आपसे पूछने हैं। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या पूछे हैं। पहला प्रश्न है, रुद्राक्ष का जन्म कैसे हुआ? और दूसरा प्रश्न है,
कौन कौन से किस किस प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और उस रुद्राक्ष के धारण से कौन कौन फल प्राप्त होता है। ये सब कुछ भगवान शंकर ने उत्तर देना प्रारंभ किया। महामुने, तुम दोनों ने ये प्रश्न समाज के कल्याण के लिए पूछा है। क्यों? तुम तो वैसे भी हमारे परम प्रिय भक्तों में, पुत्रों में, शिष्यों में से हो, लेकिन ये रुद्राक्ष से कल्याण कलयुग में आने वाले भक्तों का होगा। तुमने उनके कल्याण के लिए पूछा है। चलो मैं तुम्हें रुद्राक्ष के जन्म की कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर विराजमान हो गए। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, मैं एक बार बड़े निर्जर वन में एकांत साधना के लिए बैठा था। अच्छा, साधना के लिए भी एकांत स्थान ही चाहिए होता है, चाहे आप करें, हम करें, कोई करे। अच्छा, वैसे एक बात आपसे कहें, अगर आप मन से एकांत नहीं हैं तो आप कितने बड़े भी जंगल में एकांत में बैठ जाना, फिर भी इधर आपके हलचल ही बनी रहेगी। और अगर मन से एकांत हैं तो तुम भीड़ में रह करके भी एकांत हो जाओगे। बोलो हर हर महादेव। पता लगा मन में हलचल मची है, अरे राम राम, ये भी है, वो भी है, ये भी करना, ये भी करना, तो तुम जंगल में नहीं, पहाड़ की चोटी पे बैठ जाना, फिर भी रहेगी वो कामनाएं चलती रहेंगी। एकांत नहीं हो सकते आप। एकांत के लिए पहले मन को शांत करना पड़ेगा, और मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मन परेशान होगा। आहा, हमारे महाराज जी एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, अगर इस परेशान मन को शांत करना है तो एक उपाय बताएं आपको, सुनोगे? देखो जरा, आज ही ये उपाय करना। अगर आप परेशान हो तो आज से एक उपाय करो। अच्छा, परेशान को अलग अलग करके लिखो, परे को अलग लिखो, शान को अलग लिखो। परेशान मतलब अगर तुम परेशान हो तो आज से अपनी शान के परे हो जाओ तो परेशान होना बंद हो जाओगे। हम शान से ही तो परेशान हैं। अरे हमारी शान के खिलाफ, अरे हमारे खिलाफ, हम ये कर दिया, बताओ ऐसा। जिस दिन आप शान से परे हो जाओगे उसी दिन से परेशान होना बंद हो जाओगे। आहा, मान अपमान सदा सहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। कोई अच्छा कहे तो भी राम राम कहो, बुरा कहे तो भी राम राम कहो, चिंता मत करो। क्यों? चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, और बलिहारी बलिहारी बोलो, जय बोलो महाकाल की। चिंता क्यों करना? अपनी चिंता को चिता की भस्म लगाने वाले पर छोड़ दो, लो निपट गया काम। अब हम खुद ही चिंता करेंगे, हम खुद ही उसके मालिक बनेंगे। एक बड़े अच्छे विलक्षण साधु थे, वे कमंडल में ही भोजन करते थे, कमंडल में ही स्नान करते थे, कमंडल में ही पानी पीते थे, सब कमंडल में। एक गमछा रखते, एक कमंडल रखते, कुछ उसी में। उन महात्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आप सफर में कम परेशान होंगे तब जब आपके पास सामान कम होगा। हैं? अब सोचो जरा, 5 झोले हो और अकेले हो तुम, एक इधर टांगा, एक इधर टांगा, और एक अब ये चिंता भी है कि ये कोई इधर से ना खींच ले, कहीं कोई उधर से, और अगर कुछ भी ना हो, ये हो बस सीताराम है, क्या चिंता, एक डोलची हो गया बस राम राम। यही हम आपको बता रहे हैं, ये जीवन के सफर में आप जितना चिंताओं का सामान इकट्ठा करके रखेंगे उतने ही आप परेशान रहेंगे। ये भी चिंता, इसको भी बनाना, ये भी करना, ये भी करना, जितनी चिंताओं का सामान होगा उतने ही परेशान। और जिस दिन चिंताओं का सामान छोड़ देंगे बस आनंद। एक ट्रेन में एक महात्मा जी सफर कर रहे थे, 4-5 झोले थे उनके पास। उन महात्माओं के साथ एक सेठ जी और थे वहीं उन्हीं की इस सीट के पास। वो देख रहे थे, देखो तो ये बाबा हैं, बताओ बैरागी हैं, इन पे 5 झोले हैं, और हम तो बताओ गृहस्थी वाले, एक खाली सूटकेस है बस, कैसे बाबा हैं ये? सेठ ने रास्ते भर ताना मारा, महात्मा जी सुनते रहे। रास्ते में ट्रेन रुकी,
चाय पीने के लिए महात्मा जी बाहर उतरे। सेठ भी उतरा। जिस टेबल पे महात्मा जी बैठे थे सेठ जी भी आके बैठ गए। दोनों ने चाय मंगाई, चाय पीने लगे। धीरे धीरे बातचीत हुई, हालचाल पूछने लगे। अच्छा, महात्मा जी चाय पीते जाएं और एक हाथ अपना उन्होंने सेठ जी के हाथ पे रख लिया। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन ने हॉर्न दी, हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? अरे महाराज ट्रेन निकल जाएगी। तो बोले निकल जाने दो। अरे महाराज सामान रखा है। सेठ जी से महात्मा जी बोले तुम्हारा एक रखा, हमारे 5 रखे हैं। उसने कहा अरे महाराज बहुत कीमती है। बोले तुमसे ज्यादा हमारा कीमती है। चलो जाने दो ट्रेन को, फिर कभी ले लेंगे दोबारा, चलो यहीं बैठो। अब तो वो रोए, अरे महाराज छोड़ दो, हमें ट्रेन छूट जाएगी, हमारी सब बर्बाद हो जाएगा। महात्मा बोले हमारे भी तो 5 झोले, हमारे पास 5 के अलावा तो छठवां भी नहीं है, उसी में सब गृहस्थी है, तुम पे तो घर में और दूसरे भी होंगे। उसने कहा महाराज झोले की बात नहीं है, झोले में जो कागज पैसे पड़े हैं कीमत उसकी है। महात्मा जी बोले बस यही अंतर है, तुम्हारे पास भले ही एक झोला है पर तुम उस एक झोले को भी नहीं छोड़ सकते हो, और हमारे पास भले ही 5 झोले हैं पर 1 मिनट में हम उन 5 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने उससे अपना मोह नहीं लगाया है, हम उसके पीछे नहीं भागे हैं, हमने उसमें अपना कोई भी भोग विलासता नहीं रखी है। हम तो अपनी मस्ती में हैं और वही मस्ती चाहिए। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हो चले, प्रणाम कर लिया है जो राह में मिले। भगवान शंकर कहते हैं मैं एकांत में बैठने गया और जब एकांत में पहुंचा समाधि लग गई, आंख बंद हो गई। आंख बंद किए किए अब मन ने सोचा कि बहुत देर हो गई, अब आंख खोली जाए। तो महादेव कहते हैं मैंने जैसे ही आंख खोली तो जब तक आंख बंद थी, अब देखना जरा, एक बड़ी सुंदर बात बताएं आपको, ये 2 प्रकार से कथाओं को सुनाया जाता है। महादेव ने आंख बंद कर रखी थी और आंख जब तक बंद, अच्छा आप सोचो आंख बंद होगी तो आंखों में अंधेरा रहेगा और बहुत दिनों तक आप आंख बंद किए रहो और अचानक से आंख खोली, जो प्रकाश देखा आंखों से आंसू की धारा बही और वो जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे देखते ही देखते, अक्ष माने हो, भगवान शंकर के आंख से आंसू गिरे और जैसे ही वो आंसू गिरे देखते ही देखते वो वृक्ष का स्वरूप ले गए और जो वृक्ष का स्वरूप लिया तो उसी समय उसी वृक्षों से एक फल प्रकट हुआ जिसको रुद्राक्ष का नाम दे दिया गया। बोलिए रुद्र भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। भगवान के आंख से निकले हुए आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष का प्राकट्य हुआ है। और आपको बताएं रुद्राक्ष 1 मुखी भी होता है, 2 मुखी भी, 3 मुखी भी, 4 मुखी, 5 मुखी। प्रत्येक रुद्राक्ष के धारण करने की महिमा अलग अलग है। चलो हम आपको शिव महापुराण से श्लोकों के माध्यम से आपको विश्लेषण करते हैं कि रुद्राक्ष कौन कौन बहुत महत्वपूर्ण होता है और कौन सा कम फल देने वाला होता है, कौन सा रुद्राक्ष अधिक फल देने वाला होता है। सुनो जरा। धात्री फल प्रमाणम यच्छेस्तमेत दुदाहृतम बदरी फलम मात्रम तु। जो आंवले के फल के समान रुद्राक्ष होता है वो आपको उत्तम फल देने वाला होता है। धात्री फलम, आंवले के फल के समान जो होवे वो आपको उत्तम फल देने वाला है। इसके बाद बदरी फलम फलमात्रम चा, जो बदरी फल माने होता है बेर के जितना वो आपको मध्यम फल देने वाला है। और इसके बाद वर्णन आता है संप्रकीर्तितम, जो चने के आकार का होता है वो 2 प्रकार से आपको फल देता है। अगर वही चने के आकार का कोई सन्यासी धारण करे तो अत्यंत उत्तम फल देने वाला है, पर चने के आकार का रुद्राक्ष अगर गृहस्थी वाले कोई धारण करें तो वह बहुत कम फल देने वाला होता है। पर चने से जो थोड़ा सा ऊपर होवे, चने से 1 इंच भी, एक रत्ती भर भी ऊपर होवे तो वह बहुत फल देने वाला है। आओ इसको भी समझते हैं।
धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वात् फल साधनम। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह तो फल देने वाला ही है। इसके बाद लिखा है कि धीरे 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 चने और आंवले के आकार के मध्य के जो रुद्राक्ष होते हैं वह अगर हृदय तक लगाकर पहने जाएं, कहां तक? कई बार हमने देखा लोग इधर तक पहन लेते हैं, इधर तक पहनते हैं। असली रुद्राक्ष का फल आपको तब मिलेगा जब वो आपके हृदय के मध्य तक आवे, तब तक आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप कितने भी रुद्राक्ष डाल लो, 20 डाल लो, 50 डाल लो, कोई मतलब नहीं है। हृदय तक। अब किसी ने कहा महाराज ये तो हो गया, अगर हमें कोई और परेशानी है, ये तो हृदय तक हो गया, सभी प्रकार के दुखों का निवारण करेगा। बोले सुनो, रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवा। एक अकेला रुद्राक्ष प्रातः काल स्नान के पश्चात अगर आंवले के बराबर का भी रुद्राक्ष इतना बड़ा, वो आप एक लाल धागे में बांध करके अपने मस्तक पर बांधते हो। इधर तक जो आपका मस्तक का केंद्र है उधर तक थोड़ी देर तक, जब तक आप ओम नमः शिवाय का जप करें स्नान के पश्चात अगर कोई बांधता है तो पता है उसको कभी किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं हो सकता है, कभी किसी भी प्रकार का सिर दर्द नहीं हो सकता है। और बोले जिनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है वह भी जो मस्तक पर लगा हुआ रुद्राक्ष है उसको पूजा करने के बाद जब उतारें तो अपनी आंखों पर कम से कम 11 बार लगावें, फिर अपना रुद्राक्ष रख देवें, तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी में भी वृद्धि होती है। बोलो हर हर महादेव। और बताएं, सुनो जरा क्या करना है। देखो एक बात और हम आपको विशेष बता दें, उम्र के अनुसार अगर रोशनी कम हुई है तो इस रुद्राक्ष से रोशनी फिर कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी ऐसा नहीं होगा। ये बात आप हृदय से निकाल दें कि महाराज वो रुद्राक्ष से बढ़ जाएगी। अब उम्र के हिसाब से हुई है तो जहां हो गई है, अगर आपने ये उपाय प्रारंभ कर दिया तो रोशनी वहीं रुक जाएगी, फिर कम नहीं होगी। आप ये सोचो कि वो फिर बढ़ जाए सो मुश्किल है। हम ये इसलिए आपको बता देते हैं, नहीं तो आप सोचें कि महाराज जी ने बता दिया कि रोशनी बढ़ जाएगी और आप लगाओ और बढ़े नहीं, तो हम पे तो कम शिव महापुराण पे ज्यादा शंका करोगे आप। हम तो भाई कह के शिव महापुराण की बात चले जाएंगे, पर आप कहोगे शिव महापुराण में झूठ लिखा है, पर नहीं, एक एक बात सत्य है। और सुनो जरा, कभी भी टूटा हुआ, फूटा हुआ, कीड़े लगे हुए रुद्राक्ष के फल को धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, क्रमिदुष्टम छिन्न भिन्नम कंठ केहेर्नमेव चा व्रणयुक्त व्रतम चा रुद्राक्षान खड़ विवर्जयेत। 6 प्रकार के रुद्राक्ष वर्जित बताए गए हैं। कौन कौन से? जिसे कीड़े ने दूषित कर दिया हो, जो फूट गया हो, जो थोड़ा सा उभरा हुआ ना हो। रुद्राक्ष जो होता है ना, अगर कोई चपटा रुद्राक्ष है तो उसमें कभी भी रुद्राक्ष की स्थिति कभी भी उसको धारण नहीं करना चाहिए जब तक उसमें थोड़े बहुत छिद्र ना होवें। और सुनो जरा, छिद्र के साथ साथ अगर किसी रुद्राक्ष में आपको धागा डालने के लिए अलग से छिद्र करना पड़े तो ऐसे रुद्राक्ष को भी धारण नहीं करना चाहिए। जो रुद्राक्ष के फल में पूर्व से ही फल में छिद्र आवे उसी रुद्राक्ष के धारण करने का महत्व है, नहीं तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। एक बार प्रेम से कहो हर हर महादेव। और सुनो जरा, स्वयमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम स्यादिहोत्तमम। स्वयमेव कृतद्वारम, इसका अर्थ है स्वयमेव कृतद्वारम, अपने आप जिसमें द्वार बना हो, छिद्र बना हो, वही रुद्राक्ष स्यादिहोत्तमम, वही रुद्राक्ष पहनने के योग्य है। यत्तु पौरुषेत्यत्नेन कृतम तन्मध्यमम भवेत। अगर आपने प्रयत्न से उसमें छिद्र किया है तो वह मध्यम रुद्राक्ष माना जाता है। और सुनो जरा, अगर कोई व्यक्ति विद्या चाहता है, ज्ञान चाहता है, तो कम से कम 13 घड़ी तक, कितने? 13 घड़ी। इसको अगर आज की भाषा में माने हम तो 13 मिनट मान लेते हैं, वो ठीक है, सीधा सीधा 13 मिनट तक अगर कोई पंचमुखी रुद्राक्ष को अपनी शिखा में बांधता है तो उसको विद्वत्ता हासिल हो जाती है। शिखायाम चात्र्यम प्रोक्तम
रुद्राक्षाणाम महेश्वरी कर्णयो खड खड चैव वाम दक्षिणयोस्तथा। अगर आप चोटी में बांधते हैं, धागे में बांध लेवे और चोटी में बांध लेवे, तो आपको निश्चित रूप से विद्वान होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े हो जाओगे। हाँ, पता लगा कि फिर चोटी में बांधे घूमो महाराज, अपन तो लो अभी सब विद्वान हो जाएंगे, अभी सब ग्रहण हो जाएगा, है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलो हर हर महादेव। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक आपको फल भी नहीं मिलेगा। और सुनो जरा, अगर कोई दाहिने भुजा में 3 मुखी 5 मुखी दोनों में से कोई भी रुद्राक्ष बांधता है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दाहिने भुजा में वैसे तो मान्यता है 11 रुद्राणाम एतत् संख्याम भवेत। 11 रुद्रा माने 11 रुद्राक्ष अगर दाहिनी भुजा में कोई बांधता है तो उसको कभी कोई शारीरिक पैरालाइसिस जैसा कोई भी रोग नहीं हो सकता, कभी भी जीवन में कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति बाएं भुजा में बांधता है तो उसकी धर्मपत्नी कभी बीमार नहीं पड़ेगी। बोलो हर हर महादेव। बांधोगे आप बीमार, वो नहीं पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? एक आदमी कह रहा था महाराज लड़ती बहुत है, अपन तो बांधेंगे नहीं। बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से कहो हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पानी आएगा, है? अच्छा, समेट नहीं पाओगे। वैसे अब थोड़ा थोड़ा तो इतना तो आएगा ही, अब वो कृपा है भगवान की तो है। आज हम लोग बैठ गए सो बरसने लगा, वैसे नहीं बरस रहा था। हैं बड़े भगवान जी खराब हैं। बोलो हर हर महादेव। इन सब की मेहनत भी नहीं देखते, बड़े खराब हो यार तुम। चलो अपनी तो कहते रहते हैं उनसे। बोलो हर हर महादेव। चलो थोड़ी देर धैर्य रखो, वो तो अपना काम करेंगे, उनको उनका काम करने दो, अपन अपना काम करते हैं। अगर वो जीतेंगे तो वो जीत जाएंगे और हम जीतेंगे तो फिर हम जीत जाएंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है? नहीं तो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अगर इन्हें आनंद लेना होगा तो ये लेंगे और नहीं लेना होगा तो बैठे रहो, हमें क्या। बोलो हर हर महादेव। जेहि विद होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। सब महादेव पर छोड़ो, सब वही संभालेंगे, अपन तो अपना कार्य करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। अगर कोई अपने कंठ में 100 रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वैसे एक आपको परिहार बता दें, बहुत लोग क्या करते हैं 108 गुरियों वाली माला को अपने गले में धारण करते हैं। पर आपको शिव महापुराण के नियम पूर्वक यदि बतावें तो 108 रुद्राक्ष की माला को सदैव जप में उपयोग लेना चाहिए। और अगर धारण करने वाली माला चाहिए तो वह 101 गुरिया की होनी चाहिए, 108 की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ, लिखा हुआ है शतमेकोत्तरम कंठे बाहुर्वे रुद्रम संख्या। कितनी होनी चाहिए? शतम एकोत्तरम। शतम एकोत्तरम का अर्थ होता है 101, शत माने 100, 101 कंठ में रुद्राक्ष के गुरिया डालने चाहिए तो वह अत्यंत उत्तम है। कर्पूर द्वारयोस्तत्र मणिबंधे तथा पुनः, वह सबसे उत्तम है, इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। आप अधिक किसी भी प्रकार की कोई बाधा व्याध स्थिति में न पड़े। और सुनो जरा, और क्या करना चाहिए? वैसे ऐसा विरोध नहीं किया गया है कि 108 धारण न करें, पर उत्तम 101 ही माना गया है। और सुनो जरा, रुद्राक्ष धारण करते समय आपको विशेष रूप से किन किन मंत्रों का जाप करना है ये भी ध्यान से सुन लो। आएगा तो जाएगा भी। बोलिए शंकर भगवान की। चलने दें।
हाँ देखो कैसे कह रहे हैं। चलो चलने देते हैं थोड़ा बहुत, अगर हम अकेले तो कह ही सकते हैं, हम बाजा भी उठवा देंगे हैं, साउंड भी उठ जाएगा, हम लोग भीगते भीगते सुन लेंगे कि नहीं, हम बिना माइक के कह देंगे, क्या बुराई है, कोई बुराई?